रहा हूं और इस मेरे नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। तब से राम जी का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। किस वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है बताइए? सूर्य वंश। दोपहर में भगवान सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। जिस समय राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे उस समय अयोध्या के ऊपर ही सूर्य नारायण बने थे। उनके ही वंश में कुल में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण ऊपर से सारा उत्सव देख रहे थे। मन में सोचे कि यदि आगे बढ़ गया तो अयोध्या का उत्सव पीछे छूट जाएगा। मेरे घर में उत्सव चल रहा है, चलना तो हमेशा है। आज यदि थोड़ी देर रुक करके उत्सव दर्शन कर लूं तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। सूर्य नारायण सरकार ऊपर अयोध्या के खड़े होकर देखने लगे नीचे, और नीचे लोग बधाई उत्सव गा रहे हैं। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, उनकी रचना है अरे अरे घर घर आनंद छायो। कहां? अयोध्या कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में। अच्छा बताइए, आनंद आ रहा है कितना? बांदा में भगवान की कथा सुन के इतना आनंद मिल रहा है। जिस समय मेरे राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद की वर्षा हुई होगी। सूर्य नारायण ऊपर से देख रहे हैं, अयोध्यावासी एक के बाद एक बधाई गाए जा रहे हैं। सूर्य नारायण बस एक और सुन लूं, अंतिम और सुन लूं, बस और लास्ट एक और बस। ऐसे कई घंटे सुनते रहे संत भैया। सुनते सुनते मन में भाव आया कि ये उत्सव दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है, आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और कौन कौन सा पद हुआ होगा पीछे। तो सूर्य नारायण ने निश्चय किया कि एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण सोचे कि नीचे का बधाई उत्सव बंद हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। भाई रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। अब बंद कब होगा? जब रात होगी। तो ना सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही है इसलिए बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के अवतार के बाद अवध में मास दिवस कर दिवस भाव, यह मर्म न जाने को। रथ समेत रबिथा के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कितने दिन तक? 1 महीने तक दिवस ही दिवस बना रहा। आप कल्पना करिए, अयोध्या में परमात्मा अवतार लिए 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। यदि उसी भगवान की भक्ति हमारे हृदय में अवतार ले ले तो हमारे पूरे जीवन में दिवस बना रहेगा, प्रकाश बना रहेगा। 1 माह तक, 1 माह बाद सूर्य नारायण राम जी को प्रणाम करके मन ही मन दिन
गोस्वामी जी कहते हैं 1 महीने बाद सूर्य नारायण कीर्तन करते गुणगान करते चले। केवल सूर्य नारायण नहीं गए, अयोध्या का उत्सव देखने के लिए तीनों लोक से लोग आए थे। सुर मुनि नागा, देवलोक से सुर, पृथ्वी से मुनि और पाताल से नाग। आप में से कोई श्री रामनवमी के समय अयोध्या गया हुआ है? आप तो काशी से आए हैं, हम बांदा के लोगों के लिए पूछ रहे हैं। बस 2 ही लोग रामनवमी के समय अयोध्या कौन कौन गया है कभी भी? आपको एक बहुत बड़ा मंत्र मैं दूं, आप में से कौन है जो धरती का सारा तीर्थ करना चाहता है? हम तो करके बैठे हुए हैं। धरती का विनोद नहीं कर, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उपाय बताऊंगा। धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करना चाहता है? उपाय दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, उस दिन अयोध्या में तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। अजित बाबू, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ रामनवमी के दिन अयोध्या में रहते हैं प्रत्येक वर्ष। और उस समय, उस दिन जो अयोध्या में पहुंच गया, उसे सभी तीर्थों में जाने का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए। इसलिए प्रार्थना है, इस साल संभवतः 6 को है वो रामनवमी, 6 अप्रैल को रामनवमी है, श्री रामनवमी इस वर्ष। समय निकाल कर पहुंचे अयोध्या। अयोध्या जैसा कोई लोक नहीं। 7 पुरियों में कहते हैं अयोध्या भगवान का मस्तक है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुजी कहाँ रहते पता है ना? बगले में चित्रकूट में। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या? अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ। समझ में आ रहा है? अरे बड़ा नीक लागे। नीक मने हाँ, नीक मने सुंदर, बढ़िया, अच्छा, नीमन। अरे बड़ा नीक लागे राघव। श्री रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचिए, सारे तीर्थ वहां जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तीनों लोक से लोग आए दर्शन करने, और दर्शन करके अपने सौभाग्य का वर्णन करते हुए वापस जाने लगे। चले भवन बरनत निज भागा। ये कथा कहती है जीवन में हमेशा सौभाग्य का दर्शन करना चाहिए। किसका दर्शन करना चाहिए? कई लोग सवेरे पानी पी पी के अपना के घर आवत है। हम महापापी भगवान के सामने चले गए, प्रभु पापी का उद्धार करिए। काहे का पापी हो? और यदि बाहर वो निकल जाएं और आप यदि एक बार कहिए और कहिए, पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं। और अभी तो भगवान के सामने जोर जोर से कह रहे थे, प्रभु पापी का उद्धार करिए। नहीं, कदापि नहीं। भगवान के भक्त हैं, ये सौभाग्य है। पाप का दर्शन न करिए, सौभाग्य का दर्शन करिए। जो दर्शन करिएगा जीवन में वही घटित हो जाएगा। सौभाग्य देखिए, लोग अयोध्या से वापस गए, चले भवन बरनत निज भागा। कैलाश में बैठकर भगवान शिव
मेरी मां भवानी को कथा श्रवण कराते कहते हैं, देवी मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा आप सुनाता हूं। कौन सी कथा? चोरी की। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी भी की है? शंकर जी बोले, देवी एक बात अब तक आपसे मैंने छिपा के रखी है। मां ने पूछा, कौन सी बात? शंकर भगवान बोले, जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था। मां बोली, हमको नहीं ले गए? अकेले अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं दुकेले गया था। मां बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले, मैं गया नहीं था, मैं ले जाया गया था। कौन ले गया मुझे? काग भुषुंडी संग हम दो। बाबा ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए ना, कागभुषुंडी के साथ मैं गया था, हम दोनों लोग गए। मां पूछी, इसी तरह चले गए? बोले नहीं, मनुज रूप जाने नहीं को। हम लोग देवी मनुष्य के रूप में गए। अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही हम दोनों परमानंद से भरी गए। और देवी आपको बताएं, जाकर मैंने देखा श्री चक्रवर्ती जी के पास जो भी आया और जिसने महाराज से जो भी मांग दिया, महाराज ने ना नहीं किया, उसको वही लुटा दिया। जिसने हाथी मांगा उसे हाथी दिया।